एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फिर से सिंध में पुलिस की नफरत की किल्लत को जवाज़ बनाकर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का रोना रो दिया। MQM के वसीम अख्तर ने भी दबे लफ्ज़ों में तायद कर दी। बोले तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर बल्दियाती इंतखाबात का क्या फ़ायदा। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम ने दोनों को आड़े हाथों ले लिया। कहा तमाम जमातें कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इकट्ठी हो गई हैं। आर्मी, FC या दीगर कोई भी फोर्स क्या मौजूद नहीं जो कि बल्दियाती इंतखाबात करवा सके। 17,500 अफसरान हैं, अहलकार हैं जिनका शॉर्टफॉल है सिंध पुलिस की जानिब से, जिसकी वजह से हम जो है इलेक्शन फिलहाल नहीं करा सकते। आज उन्होंने बयान दिया कि 17,000 पुलिस एहलकारों की डेफिशिएंसी है। उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है। मेरा टेन्योर खत्म हुआ था 30 अगस्त 2020 में, तो 120 डेज के बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, मगर अफसोस इलेक्शन आज 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, इलेक्शन नहीं कराए गए। काबीना डेट के अंदर रद्दोबदल कर सकती है और इन हालात की वजह से काबीना ने 10 नवंबर को ये फैसला किया कि 90 रोज के लिए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए और इन द मीन टाइम इलेक्शन कमीशन के साथ सिंध हुकूमत कंसल्ट करेगी और कंसल्ट करने के बाद नई तारीख का तयन कर दिया जाएगा। PTI, पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग बल्दियाती इलेक्शन न करवाने पर सब मुत्तफिक हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली इलेक्शन कमीशन के सामने वही अपना व्यू रखा है जो ख़त 10 तारीख को सिंध गवर्नमेंट ने सिंध इलेक्शन को 90 डेज के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की जबरदस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।